नमस्कार, मैं राकेश कुमार। कोलकाता आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वो देख मैं काफ़ी क्षुब्ध हूँ। मैं ही क्यों, देश की सारी जनता क्षुब्ध है। उस मेडिकल छात्रा के साथ जिस तरीके से हुआ, जब वो सब आप जानेंगे तो मैं आपको बताऊंगा आगे। एकदम क्राइम पेट्रोल जैसा हुआ है। क्राइम पेट्रोल में जो सीन दिखाया जाता है मुझे लगता था झूठ है, और जो उस मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से लूट मची थी वो फिल्मों में भी कई सीन दिखाए जाते हैं, उसी की तरह है। आपको मैं बता दूं, ये आज के समय में एक हकीकत भी है कि अगर सबसे ज़्यादा कहीं लूट मची है पैसों की तो वो मेडिकल सेक्टर में ही है। मेडिकल सेक्टर में कई तरीक़ों से जनता से पैसा लूटा जाता है, ये हकीकत आप लोग जानते होंगे, उससे आप लोग भी अछूते नहीं रहे होंगे। लेकिन आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो हो रहा था वो आपसे छुपा हुआ था। उस लेडी डॉक्टर के साथ काफ़ी विभत्स तरीके से गैंग रेप किया गया और उसके प्राइवेट पार्ट से सीमेन मिलने की भी बताई जा रही है। लेकिन इस रेप के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति को बताया जा रहा है कि संजय रॉय नाम के जो एक व्यक्ति है उसने रेप किया है, लेकिन नहीं, उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के सूत्रों से पता चला है, वो बता रही है कि सिर्फ एक व्यक्ति रेप नहीं किया है बल्कि 7-8 व्यक्ति मिलकर उस लड़की का हत्या किया है। लोग जानते हैं, इस मामले पर रिसर्च करने का मेरी दिलचस्पी कब जगी, जब मुझे पता चला कि कोलकाता पुलिस जो है उस पीड़िता के माता पिता को कॉल करके ये बोली थी कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है, आप जल्दी पुलिस स्टेशन चले आइए। वो भी उस लड़की के 100 मिलने के 3.5 घंटा बाद उसके माता पिता को कॉल किया गया था पुलिस के द्वारा, और उस लड़की के माता पिता ने मीडिया में बताया कि पुलिस उस पर पैसे लेकर मैनेज करने के दबाव बना रही थी। जानते हैं पुलिस के द्वारा सुसाइड का थ्योरी क्यों दिया जा रहा था? इसके पीछे एक लंबी कहानी है, आपको मैं बताऊंगा अभी। जब पीड़िता के माता पिता कोलकाता हाई कोर्ट गए तो कोलकाता हाई कोर्ट जब आदेश दिया तो सीबीआई के द्वारा जाँच जब शुरू हुआ तो बहुत सारे खुलासे सामने आए। कोलकाता पुलिस इस मामले को दबाना चाह रही थी, मैनेज करना चाह रही थी। ममता बनर्जी के नाक के नीचे बहुत सारा कांड हो रहा था। जांच कर रहे सीबीआई के सूत्रों ने बताया है कि उस हॉस्पिटल में पॉर्न वीडियो की शूटिंग हो रही थी। आप समझ रहे हो ना, हॉस्पिटल में पोर्नोग्राफी की शूटिंग हो रही थी। उस हॉस्पिटल में सेक्स रैकेट चल रहा था। उस हॉस्पिटल में अंगों का तस्करी हो रहा था। जो डेड बॉडी यानी मुर्दा आते थे तो उसके ऑटोप्सी जो किया जाता था, पोस्टमार्टम, उसके अंगों को निकाल लिया जाता था। इस तरह की तस्करी हो रही थी। यही नहीं, हॉस्पिटल के बगल में सोनागाछी जो बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया है इंडिया का, वहाँ से लड़कियों को बुलाकर पोर्न वीडियो शूटिंग की जा रही थी हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल के हॉस्टल में। और हॉस्पिटल के जो अधीक्षक था वो पैसे लेकर छात्रों को पास कराता था। कई तरीके से फ्रॉडिंग हो रहा था हॉस्पिटल में। आपको मैं बता दूं, जब पोर्न वीडियो शूट करने के लिए लड़कियां नहीं मिलती थी, जो तब ताज़ा लाश जो होता था औरतों को, उनके साथ सेक्स किया जाता था और उनके चेहरे पे किसी और का फोटो चिपका कर पोर्न बनाया जाता था। आप समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से घटिया और वाहियात काम हो रहा था उस हॉस्पिटल में, सरकार के नाक के नीचे। और इस कांड में पूरा सिस्टम शामिल था, कोलकाता पुलिस शामिल थी, कई बड़े नेता शामिल थे, क्योंकि पैसे आ रहे थे वहाँ से। सीबीआई को हॉस्पिटल के हॉस्टल से ट्रिपॉड मिले हैं, रिफ्लेक्टर मिले हैं, कैमराज मिले हैं, लेकिन पुलिस इस सब का जांच नहीं की है। अस्पताल में कई तरीके के टेंडर निकलते थे, उन टेंडर में घोटाले होते थे, फर्जीवाड़ा चलता था। उस हॉस्पिटल का जो डीन है संजय घोष, वो इस सब में शामिल था। उस लेडी डॉक्टर को ये सब घटनाएं मालूम चल गई थी, वो खुलासा करने वाली थी। उस लेडी डॉक्टर का एक डायरी मिला था, डायरी का जो फर्स्ट पेज होता है वो पुलिस फाड़ कर फेंक दी थी, लेकिन वो लेडी डॉक्टर उस फर्स्ट पेज का फोटो अपने माता पिता को भेज दी थी व्हाट्सएप पर। तो उसके माता पिता ने सीबीआई को फर्स्ट फोटो सेंड किया है, लेकिन अभी सीबीआई ने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है। जानते हैं पुलिस उस लेडी डॉक्टर के मौत को सुसाइड क्यों करार दे रही थी? इसके पीछे एक लंबी कहानी है, 2001 की कहानी है। सौमित्र विश्वास नाम के एक लड़के को ये सब बात पता चल गया था। उसको मालूम था कि इसके हॉस्टल में पोर्न वीडियो शूट हो रही है, तो वो खुलासा करने वाला था, तो उसके मौत को सुसाइड करार दे दिया गया था उस वक्त इस मामले को काफ़ी हो हल्ला हुआ था, लेकिन कोई जांच नहीं हुआ था। वहीं 5 फरवरी 2003 को आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के ही एक स्टूडेंट जो अरिजीत नाम था, उसका उम्र 24 वर्ष था, उसने भी हाथ की नसें काट कर सुसाइड कर लिया था। पुलिस बता रही थी, पुलिस इसको सुसाइड दे दी थी। जिस तरीके से अभी जो लेडी डॉक्टर मरी उसको सुसाइड करार दे रही थी पुलिस। अरिजीत के कुछ दिन बाद ही मेडिकल कॉलेज के 4थे वर्ष के छात्र प्रवीण गुप्ता ने 16 फरवरी 2003 को आत्महत्या करने का प्रयास किया। प्रवीण गुप्ता के पिता ने बताया था कि उनका बेटा किसी बात को लेकर परेशान था। हालांकि प्रवीण को किस बात की चिंता थी यह उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं किया, इससे यह रहस्य ही रह गया। वहीं फिर 24 अक्टूबर 2016 को एक सीनियर डॉक्टर की लाश उनके कमरे से बरामद किया गया, तो पुलिस इस मामले को भी सुसाइड बोलकर रफा दफा कर दी।
जिस तरीके से इस लेडी डॉक्टर के मामलों को रफा दफा पुलिस करना चाहती थी। वहीं 2020 में भी एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर, जिस तरीके से अभी के फिलहाल में वो जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई है वैसे ही थी, उसकी भी हत्या कर दी गई। लेकिन जिस तरीके से इस डॉक्टर को सुसाइड करार दिया जा रहा था, उसी तरह से उस डॉक्टर को सुसाइड करार देकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। आप समझ रहे हैं ना कि उस हॉस्पिटल में क्या कांड चल रहा था। और उसका जो डीन है संदीप घोष, उसकी ट्रांसफर भी नहीं कराई जा रही थी। संदीप घोष इतना ताकतवर आदमी था कि एक बार उसकी ट्रांसफर हो गई थी तो उसके ट्रांसफर को मात्र 24 घंटे के अंदर कैंसिल कर दिया गया था।